घंटे में ये बिल भराएं। मैं बिल भराने जा रहा था, रास्ते में मुझे इन्होंने किडनैप कर लिया, अगवा कर लिया सिंध पुलिस ने। अच्छा। 2 दिन मुझे वहाँ पर मैसूर रखा, कैद रखा, प्राइवेट जगह में। और कंडीशनल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में 3 खबरें आपके सामने शेयर करनी है। एक तो यह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान का सिंध हुकूमत को अल्टीमेटम माजी में जो है वो माजी करीम में बल्कि वफाक को कराची अपनी तहवील में लेने के लिए अपील की जाती रही। फौज को कराची के मामला में मुदाखलत और उसके बाद दीगर मामला के साथ साथ अब सूबाई हुकूमत को एक बड़ा चैलेंज दिया गया है। क्या चैलेंज है, क्यों दिया गया, वजह क्या थी, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जो है वो खबर है कि सिंध पुलिस की सुप्रीम कोर्ट में छितरोल हुई है। सिंध पुलिस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है वो बड़ी सख्त और ख़तरनाक है। शायद आपकी नज़र से ना गुजरी हो, लेकिन ये है कि यह मुमकिन है कि आपने खबर आपने देखी हो, लेकिन जो हक़ाइक़ और कुछ तफसीलात है वो आपके सामने रखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि बुनियादी तौर पर पुलिस कच्चे और पक्के के डाकों को कंट्रोल करने में क्यों नाकाम है। आज पूरा सुप्रीम कोर्ट में कच्चा चटा खुल कर रख दिया गया है, उसकी डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। और साथ साथ जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबर है वो है NA 207 नवाबशाह के इलाके से, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सदर आसिफ जरदारी की साहबजादी बिलावल भुट्टो जरदारी की बहन आसफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला मुंतखब हुई थी। उनकी कामयाबी को न सिर्फ चैलेंज किया गया है बल्कि कुछ और हक़ाइक़, बल्कि वो दरख्वास्त गुजार जिसका शायद सोशल मीडिया पे कहीं शायद पहले कहीं आवाज़ ना उठाई गई हो, उनको बरह रास्त बल्कि आज इस वीडियो का हम हिस्सा बनाएंगे। तो आप वो क्लिप उनका ज़रूर देखिएगा कि बेसिकली उनके साथ हुआ क्या था, आसफा जरदारी कैसे बिला मुकाबला मुंतखब हुई हैं, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से खबर आपके सामने शेयर करते हैं। कराची में डाकू राज है और कराची में न सिर्फ 62 के करीब इसी रवां साल यानी कि 3-4 महीनों में सिर्फ डकैतों की फायरिंग, डकैती मुज़ाहमत के ऊपर कत्ल हो चुके, बल्कि कई ऐसे घर हैं जो उजाड़ दिए गए हैं। कई ऐसी बहनें, बाप और ख़ानदान के लोग हैं जिनके वाहिद कफील थे वो भी डाकुओं की गोलों की नज़र हो चुके हैं और अब उनके पास कोई कमाने का, कोई रोज़ी रोटी के लिए कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा जो फ़र्द नहीं है जो उनकी घर की कफालत कर सके। हुकूमत की सूरत हाल आप सब जानते हैं कि हुकूमत की तरफ से अगर कोई देखना भी चाहे, कोई तवक्को भी लगाना चाहे तो उनके पास कोई चारा नहीं है। इसी तरह कच्चे के डाकू भी जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहे। आप ना सिर्फ डाकू बल्कि अब तो सहाफ़ियों से भी उन्होंने रब्ते करने शुरू कर दिए हैं कि देखें जी, आप एक तरफा मौक़िफ़ चला रहे हो, खबर चलानी है मीडिया पर तो हमसे बात करो, हमारा भी मौक़िफ़ साथ में चलाया करो। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह मजबूत और ताकतवर है डाकू, जो कि उन्होंने स्टेट के अंदर अपनी स्टेट बनाई हुई है, एक नो गो एरिया बनाया हुआ है। कोई इदारा वहाँ जाने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि जाएंगे तो लगता है कि उनकी आड़ती वापस आएगी। तो बहरहाल सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। उसी तनाजुर में एमक्यूएम पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली, उन्होंने आज स्पीच की है और उनकी स्पीच से पहले जो है वो नसरीन जलील साहिबा जो कि सीनियर रहनुमा है एमक्यूएम पाकिस्तान की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम कर रहे हैं कराची की शहरी होने की वजह से कर रहे हैं। हम जनाजे उठा कर थक चुके हैं। कराची में डाकुओं के हाथों तकरीबन 60 से ज़ायद अफराद कत्ल हो चुके हैं और शहर में हर तरफ खौफ व हिरास का माहौल है। हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम इस तरह रह रहे हैं जैसे जंगल का कानून हो। और एक शाहीना सोहेल नामी एमक्यूएम की एक रहनुमा है, शायद MPA भी है, उनका जो है उनके साथ भी गन पॉइंट पर उनका पर्स छीन लिया गया। यानी कि एमक्यूएम की रहनुमा, खातून रहनुमा से भी डाकू ने डकैती की और उनसे पर्स छीन कर फरार हो गए। उसके बाद अली खुर्शीदी साहब जो है एमक्यूएम के अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हैं, उन्होंने न सिर्फ पहली बार मीडिया पे बड़ी एक ताकतवर तरीके से अपीयरेंस दी है, बल्कि सिंध हुकूमत को न सिर्फ आड़े हाथों लिया बल्कि उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा जी, 3 माह में तकरीबन 60 से ज़ायद जो है वो शहरी हैं कराची के, वो स्ट्रीट क्रिमिनल के हाथों शहीद हो चुके हैं और पुलिस अपनी जिम्मेदारी अंजाम देने में नाकाम हो चुकी है। जो लोग मर चुके हैं, इनके अहले खाना से पूछा जाए कि उन पर क्या गुजर रही है। शर्म आनी चाहिए इन वजीरों को जो कहते हैं अमन अमान की सूरत हाल कायम है और स्ट्रीट क्राइम का मसला एमक्यूएम का मसला नहीं, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला जो है वो स्ट्रीट क्राइम वालों से तंग है, यानी कि जो स्ट्रीट क्राइम करते हैं उनसे तंग है। रवां साल 400 से ज़्यादा गाड़ियाँ चोरी हो चुकी हैं, लोगों को सड़कों और शाहराहों पर मारा जा रहा है। इस शहर में तो इबादत गाह भी महफूज नहीं है। कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें डाकू ने मस्जिद के अंदर, जहाँ वो मुकद्दस घर जिसको अल्लाह का घर कहा जाता है, जो अल्लाह का घर है, वहाँ पर भी डाकू घुसे और वहाँ पर भी उन्होंने मुअज्जिन और नमाजिन से डकैती कर ली और चीज़ें छीन कर फरार हो गए।
उन्होंने कहा इन लोगों को एक्सपोज किया जाए जो कराची का जो अमन है वो तबाह कर रहे हैं। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को जो है वो कंट्रोल करे और उनका काम है जो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर सकती है। उन्होंने कहा कि सियासी मसला नहीं है, लोगों की जान और माल का मसला है। हम स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ सूबाई हुकूमत और कौमी असम्बली से आवाज़ें उठा रहे हैं, उनसे मुतालबा कर रहे हैं। अगर बात नहीं सुनेगी तो हम सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएंगे। हम एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए। हम सूबाई और कौमी असम्बली में भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। ये मसला सिर्फ MQM का मसला नहीं बल्कि पूरे शहर का मसला है। हम जल्द अपने आइंदा का जो लाहिक माल है उससे जो है वो उसका ऐलान करेंगे। कराची के शहरों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ जो ज़रूरी है। ये उन्होंने अल्टीमेटम दिया और इसके जवाब में जो है वो भरपूर किस्म का रद्द अमल दिया गया। नासिर हुसैन शाह साहब जो कि सूबाई वजीर है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा जी माजी में पीपल्स पार्टी MQM ने जो है वो ऑपरेशन का मुतालबा किया और जब ऑपरेशन किया गया कराची में तो सबसे ज्यादा चीखें MQM की निकल रही थी। अब भी अगर वो कभी वफाक को दावा देते हैं, कभी फौज को, कभी रेंजर्स को दावा देते हैं, तो अगर ये सिलसिला शुरू होगा तो जो है वो सिलसिला उसमें चीखें सबसे ज्यादा निकलेंगी वो MQM की निकलेंगी। ये उन्होंने जवाब में रद्द-ए-अमल दिया और इस तरह का उनका स्टेटमेंट था। अच्छा, अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ता हूं मैं। आसफा भुट्टो की खबर पर जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट में केस था, उसमें जो IT पुलिस एहलकार थे उनके कैडर तब्दील करने से मुतालिक केस था सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद में, और सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस के जो एहलकारों को कैडर तब्दील करने का जो फैसला था उसको कलअदम करार दिया है। वकील की तरफ से कहा गया जो मुलाजमीन थे कि पुलिस में तमाम मुलाजमीन बतौर ASI जो है कंप्यूटर के तौर पर भर्ती किए गए और उसके बाद 20 साल थानों में नौकरी करने के बाद इनको नॉन यूनिफॉर्म करने का जो फैसला किया गया। और सिंध हाई कोर्ट ने जो सूबाई हुकूमत के वकील थे उन्होंने कहा जी सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस में IT कैडर को भी गैर कानूनी करार दिया है और सिंध हाई कोर्ट के फैसले से ज़ेर इल्तवा मुकदमे के अलावा दीगर मुलाजमीन भी मुतासिर हुए हैं, जिस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने रिमार्क्स दिए कि इन मुलाजमीन के बेशतर जो है वो नौकरी थानों में कर ली गई है और मुलाजमीन जो है अब आम अफसरान की तर्ज पर ही मुलाजमत का तजर्बा रखते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने और भी रिमार्क्स दिए जिसमें कहा कि 20 साल नौकरी के बाद कैडर तब्दील करने नॉन यूनिफॉर्म करने से ही नुकसान होगा। और DIG पुलिस की तरफ से बताया गया कि इन मुलाजमीन को T&T और में ट्रांसफ़र किया गया है। और उसके बाद फिर वकील मुलाजमीन जो कि जिनकी ये दरख्वास्त थी उनका ये कहना है कि मुलाजमीन को थानों में नौकरी करने दी जाए। और DIG ने बताया कि पुलिस में एग्जीक्यूटिव T&T और लीगल 3 ही कैडर हैं, जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने रिमार्क्स दिए कि ना आप सूबा संभल रहा है आप लोगों से और ना ही अपना इदारा, यानी कि सिंध पुलिस भी नहीं संभल पा रही और उसके बाद ये सूबा भी नहीं संभल पा रहा और अपने जो डिपार्टमेंट है उसको भी आप लोग संभाल नहीं पा रहे। ये सख्त तरीन रिमार्क से देखा जाए तो पुलिस के लिए और सूबे के लिए। वकील का कहना था कि 20 साल पहले ASI भर्ती होने वाले आज जो है इंस्पेक्टर बन चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि अपने इन मुलाजमीन को पुलिस में ही रखा जाए और तरक्की दी जाए। 2013 में बल्कि 113 मुलाजमीन को 2004 में ASI कंप्यूटर भर्ती किया गया था और 11 साल बाद भर्ती किए गए मुलाजमीन को नॉन यूनिफॉर्म करने का फैसला किया गया। नॉन यूनिफॉर्म करने पर फैसले को हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चैलेंज किया गया था। अब हम आते हैं आसफा भुट्टो की तरफ। उनकी जो खबर है जो पिटिशनर थे जो इनके मद्दे मुकाबिल थे PTI के आज़ाद उम्मीदवार और वो आसफा भुट्टो जरदारी के खिलाफ NA 207 नवाब शाह से इलेक्शन लड़ने चाहते थे, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ मैं उन्हीं की ज़बानी वर्ड टू वर्ड जो मैंने सवाल किए क्लियर कट बगैर एडिट वीडियो में आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन जो हैरानकुन सूरत हाल है वो ये है कि जब अदालतों से रजू किया जाता है जो फैसले अधूरे होते हैं जिनके ऊपर अभी अमल दरामद होना होता है, लेकिन हुकूमत को या उसके बाद फिर ऐसे लोग जिनके हाथों में फैसला है वो क्या करते हैं कि उसमें इतनी जल्दबाजी करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या अदालतें पीछे रह जाती हैं। अगर अदालतें फैसला करना चाहें भी तो इस तरह के इकदाम उठा लिए जाते हैं कि 5 साल तक उस केस का फैसला नहीं हो पाएगा। मुस्तफा रिंद ने पुलिस के मुबैना तौर पर अगवा या गिरफ्तारी या उसके बाद फिर दीगर मुश्किलात के बावजूद सिंध हाई कोर्ट में आकर जो है आसफा भुट्टो जरदारी की जो बिला मुकाबला कामयाबी थी NA 207 से उसको चैलेंज तो किया है, लेकिन साथ ही साथ जैसे ही उनको पता चला आज मीडिया पर खबरें नशर हुई तो उसके बाद फिर उनको आसफा भुट्टो जरदारी को, हालांकि जो इलेक्शन की डेट है वो 21 अप्रैल है,
उनको कामयाब तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन क्या हुआ कि उनको जो है वो हलफ दिलवा दिया गया, हलफ उनसे ले लिया गया। अब मुमकिन तौर पर वो फर्स्ट लेडी भी बन सकती हैं, चूँकि उनके अब्बा जो है वो सदर पाकिस्तान है, तो कुछ भी हो सकता है। हाल उनकी जो तस्वीरें और उनकी जो चीज़ें हुई वायरल हुई, लेकिन उसके बाद मैं सूरत हाल बताता हूँ, क्योंकि ये जो पुराने सियासतदान हैं, पुराने सिंध में सियासत करने वाले लोग हैं, या कानूनी माहिरीन हैं, या यहाँ से सिंध में रह के समझ बूझ रखते हैं, उनका ये मानना है कि ये पीपल्स पार्टी का रवैया आज का नहीं है, ये रवैया बहुत पुराना है। यानी कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, वो भी जब लाड़काना से इलेक्शन लड़ते थे तो उनके मुखालिफ जो उम्मीदवार थे उनको इसी तरह गायब करवा दिया जाता था, और फिर वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते थे। इसी तरह ये साल दर साल ये सिलसिला चलता हुआ रहा है, जो आज भी ये रविश कायम है। तो मैं चाहता हूँ कि जो 2 शॉट है मेरे पास, वहाँ बलोच एडवोकेट का, उनका, और उसके बाद फिर आप मुस्तफा रिंद जो कि नवाब शाह से PTI के आज़ाद उम्मीदवार थे, उनकी आप बात सुने और आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह का काम कर रही है पीपल्स पार्टी, और लोगों में, आवाम में उनका परसेप्शन क्या है और हकीकत क्या है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मुस्तफा रिंद साहब, आप आसफा भुट्टो के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, वो तो कामयाब हो गई, अब क्या मसला, हाई कोर्ट क्यों आए आप? ये जाली तरीके से जो है ना उनको कामयाब करवाया गया है। सिंध गवर्नमेंट ने ये सारा जो है वो एक बनाया था प्लानिंग, ये मैनेज किया हुआ था RO नवाब शाह ने 207 के बाई इलेक्शन का, और इलेक्शन कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है वो भी इनके साथ मुलविस था। तो तमाम जो हमारे मुखालफिन थे, पार्टीज़ TLP, JUI, PTI के तमाम के उम्मीदवारों के इन्होंने फार्म रिजेक्ट कर दिए थे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर। फिर हमने जो आर्डर कापी मांगी रिजेक्शन आर्डर्स की, तो आर्डर कापी भी हमें नहीं दी गई उधर, और इतना हमें रुलाया गया ताकि हमें ऊपर से धमकियां भी दी जा रही थी कि आपको पुलिस से गिरफ्तार करवा लेंगे, झूठे FIR डालेंगे, आपको उठा लेंगे, ये तो ऐसे जो है वो हमें थ्रेट्स दिए जा रहे थे। तो जो दूसरे उम्मीदवार थे सिवाय TLP के कोई भी अपील में नहीं आया था। आखिर में TLP का उम्मीदवार था, वो जो है कोर्ट में उसने विथड्रॉ कर दिया प्रेशर में आके, क्योंकि उसके घर में पुलिस बैठी हुई थी। तो फिर मेरे फार्म बहाल हो गए, एक झूठा बिल बनाया गया, झूठा बिल जो है वो फिर मेरा कंडीशनल फैसला लिया गया कि 24 घंटे में ये बिल भराएं। मैं बिल भराने जा रहा था, रास्ते में मुझे इन्होंने किडनैप कर लिया, अगवा कर लिया सिंध पुलिस ने। अच्छा। 2 दिन मुझे वहाँ पर मैसूर रखा, कैद रखा प्राइवेट जगह में, और कंडीशनल। कौन से थाने की पुलिस थी सर? वो तो जुटला रहे हैं। मुख्तलिफ थानों की पुलिस थी। नवाब शाह के 2 अफसरान के मैंने नाम भी मीडिया में लिए हैं। अच्छा। तो वो भी थे, और नवाब शाह की पुलिस थी, और बाहर की भी पुलिस थी, क्योंकि मुझे 4 घंटे सफ़र की करवाया गया, बाहर रखा गया नवाब शाह से, मुख्तलिफ जगहों पर घुमा के फिर एक जगह में उन्होंने रखा है। 4 घंटे मुसलसल सफ़र में रखा है। अब आप चाहते क्या है? जो आसफा को कामयाब करार दिया गया है, आप कामयाबी को नहीं मानते? आवाम की सपोर्ट है नहीं, इनको कलअदम करार दिया जाए नोटिफिकेशन को। ये सरासर गैर कानूनी नोटिफिकेशन है, ये धौंस धांधली की बुनियाद पर ये नोटिफिकेशन निकला है, और हमारे हक को मार कर निकाला गया है। आवाम की हक के राय दिए को रोकने की एक भोंडी साजिश हो रही है नवाब शाह में। वो इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जा नहीं रही है, आवाम में नहीं जा रही है, वो आवाम से डर रही है शायद, तो इन्होंने इस वजह से ये पूरा मैनेज किया, ये फिर आखिर में नोटिफिकेशन निकाल दिया। ये पूरा धांधली का एक सिस्टम था, मैं इसको नहीं मानता। मैं आया हूँ यहाँ पर कोर्ट में इंसाफ मांगने कि मेरे फार्म बहाल किए जाएँ और मैं आवाम में जाऊँ। जो आवाम फैसला करेगी वो हमें मंजूर है। ये पीपल्स पार्टी धांधली कर रही है यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू। क्या चाहते हैं, क्यों आए सिंध हाई कोर्ट? 207 का इशू है, बाई इलेक्शन हो रहा था यहाँ पर। बाई इलेक्शन में इन्होंने नॉमिनेशन भरे थे, ये PTI के सपोर्ट के कैंडिडेट हैं। इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया था RO साहब ने, फिर उन्होंने अपील फाइल की थी, अपील उसकी एक्सेप्ट हो गई थी कंडीशनल। तो उनका बिल का कोई इशू बनाया था कि 4 लाख रुपए का बिल है, गाँव में इसका मीटर है। जब उसका उन्होंने चेक किया तो ना वो उसी गांव में बिजली है ना कोई मीटर है। ये वापस रास्ते में 4 लाख रुपए भरना ही जा रहा था, तो इसको रास्ते में कहीं से अगवा किया गया। फिर पुलिस ने इसको 4 दिन वहाँ रखा अपने पास, जब तक इसके फॉर्म पीछे से RO ने रिजेक्ट कर दिए। इन्होंने उसकी पिटीशन भी फाइल की थी। जब उसकी पिटीशन फाइल की फिर ये उठ गए। फिर उठने के बाद पीछे से वकील, मतलब उठ गए से मुराद ये कि किसने कर दिया गया। अच्छा। तो फिर वो पिटीशन वकील साहब ने इनकी विदाउट प्रेजेंस में विड्रा कर दी थी। इनका ग्रीवेंस ये है कि मुझे इलेक्शन लड़ने दिया जाए। मैं क्योंकि दूसरा इसके ऊपर कोई इशू ही नहीं है, सिर्फ बिल का इशू है,
वो बिल भी झूठा है, न गांव में बिजली है न कुछ, इसको इलेक्शन उसमें आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा को उन्होंने कामयाब करार दे दिया है। अभी इलेक्शन का प्रोसेस अभी 21-22 तारीख तक है। इन्होंने अपना हाई कोर्ट से हाई कोर्ट में आया कि मुझे इलेक्शन लड़ने दिया जाए, जो दोनों ये आर्डर हुए इनको सेटिस्फाइड किया जाए। मीनवाइल जो वो नोटिफिकेशन या फॉर्म जिस फॉर्म पर उनको कामयाब करार दिया गया है अनअपोज, उसको सस्पेंड करके सेटिस्फाइड किया जाए, इलेक्शन लड़ने दिया जाए, ये इशू है। अच्छा, ये जो इल्ज़ामात हैं ये पीपल्स पार्टी ने तो मुस्तरद किए हैं कि ना तो इनको अगवा किया गया बल्कि मैदान में आए नहीं है, और आसफा भुट्टो जो है वो तो कामयाब हो गई। नहीं, उसके पास रिकॉर्ड है, 491 की एप्लीकेशन है, पिटिशन्स की कापी है, सारे रिकॉर्ड के साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ वो बात कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि वर्बल कोई बात कर रहा है। ठीक है, अगर ये इनको इतना शौक है तो उसको लड़ने दिया जाए इलेक्शन। तो ताखीर से क्यों है? अब तो इलेक्शन भी ताखीर तो नहीं है, 2 दिन छुट्टी है, अभी तो इलेक्शन में टाइम है, इलेक्शन इनका ख़त्म नहीं हुआ, ताखीर तो कोई नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस होते हैं, लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं। जब लिटिगेशन फाइनल होगी तब जा करके कोई जीतता है, कोई हारता है। तो अब अदालत से क्या तवक्को है सर? अदालत से हमें इंसाफ की तवक्को है, यहाँ चीफ साहब इंसाफ देंगे इंशाल्लाह ताला, और ये इलेक्शन होगा। थैंक यू सर, थैंक यू।